खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और नाज़रीन, जैसे कि कल आपको पता है कि हमारा जो सेगमेंट होता है हेल्थ से रिलेटेड वो हुआ था, लेकिन उस तरह से नहीं होता क्योंकि डॉक्टर जो सनाउल्लाह हमारे साथ जो होते हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो सेगमेंट कर नहीं सके थे। लेकिन अभी मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई है कि वो आ गए हैं और आप अपने सवाल भी ऐड कर सकते हैं। कल भी हमने सेगमेंट किया था, उनको हमने कॉल पे लिया था, तो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़ में। और आपकी तबीयत ख़राब थी? जी जी सही बात है। बिल्कुल लग क्यों नहीं रहा? आई थिंक मेरे ख्याल में आवाज़ से नहीं लग रहा था शायद। बिल्कुल, हमें अभी कहीं से नहीं लग रहा। नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब भी बैठे नहीं, कल कॉल पे भी नहीं लग रहा था। कॉल पे नहीं लग रहा था और माशाल्लाह। अभी तो कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा माशाल्लाह। माशाल्लाह चमक भी रहे हैं आज आप। अच्छे लग रहे हैं डॉक्टर रेस्ट मिल गया ना थोड़ा सा, हाँ, इसलिए ये भी। बस और कोई वजह क्योंकि नहीं। आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो हमारे जितने व्यूवर्स हैं ना जो हमारे सेगमेंट को अटेंड करते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए कोशिश करा करें आप अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक रखें। बिल्कुल। चले हम ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमारे साथ एक मेहमान और मौजूद हैं। जी, हमारे साथ बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक मौजूद हैं। यहाँ पर जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपने देखे होंगे, मक्की ब्रदर्स, उनके वालिद मोहतरम कराची शहर के मशहूर नात ख्वां शकील मक्की साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है शकील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह पाक है सब। माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। इसके पीछे आपकी क्या मेहनत है, थोड़ा सा बताएंगे? देखें, बात ये है कि कोई भी बच्चा हो उसको टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल। और टाइम अगर आप देंगे तो बच्चा वैसे ही निखर जाएगा, और आप अगर टाइम नहीं देंगे तो बच्चा फिर मुस्तकबिल उसका फ्लॉप है। तो हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बच्चों पे मेहनत करे, उसको आगे बढ़ाए, और उनको ये कि इस तरीके से आगे लेके जाए कि एक दोस्त की तरह। बिल्कुल सही शकील साहब। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे और पाकिस्तान में और दुनिया भर में आपका नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं हम, हेल्थ का सेगमेंट, जो कि हमारे साथ करते हैं डॉक्टर सनाउल्लाह। और जैसे कि आपको पता है कि कल हमने अपना टॉपिक चेंज किया था। कल हमने अपना टॉपिक किया था कि रमज़ानुल मुबारक में जो हमारी बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन होते हैं वो क्यों होते हैं। और कल हमने जिसका सेगमेंट का आगाज़ किया था तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई थी, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे मैसेजेज आए। उनका कहना ये कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी और बहुत सी जगह पे आवाज़ रुक गई थी। तो हम इंशाल्लाह आज दोबारा से सेगमेंट का आगाज़ करते हैं प्रॉपर वे में, और डॉक्टर साहब बताएंगे, फिर इंशाल्लाह हम इसमें सवाल भी ऐड करेंगे। जी बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोड़ों के दर्द के हवाले से बात की थी कि रमज़ान शरीफ में अक्सर जॉइंट्स में पेन हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात मैंने बताई थी कि कुछ लोगों में बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, कुछ का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, कुछ में डेफिशिएंसी होती है कि कैल्शियम की, विटामिन्स की, जिसमें सरफहरिस्त जो हमारे पास था वो विटामिन डी है। तो कराची में ख़ासकर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम लोग फ्लैट वगैरह में और छोटे उसमें रहते हैं और हमें सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब विटामिन डी जो है वो किस तरीके से हासिल करना चाहिए और किस टाइमिंग में हासिल करना चाहिए। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा धूप में जाकर बैठ जाएं, बल्कि सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है एक वो, और एक शाम का जब सूरज ढलने वाला होता है, उस वक्त में बॉडी का आपका कोई सा भी हिस्सा, हाथ हो, कमर हो, पैर हो, फेस हो, मिलना ज़रूर चाहिए। अगर हम यहाँ के मुकाबले देखें तो अदर सिटीज़ में, गांव देहात में लोग जो है अक्सर व बेशतर खुले मैदान होते हैं, तो वहाँ वो लोग धूप ले लेते हैं। यहाँ हमारे यहाँ डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ क्या, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे एशिया में, जिसमें इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, 80% डेफिशिएंसी जो है वो विटामिन डी की पाई जाती है। तो अक्सर दर्द ज़्यादातर जो है जॉइंट्स पेन उसकी वजह से होते हैं। उसमें बहुत सारी डिजीज़ भी हैं। अब डिजीज़ में आर्थराइटिस आ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, ऑस्टोपेनिया आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, परेशानी है, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो अपनी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को देखें। और अगर उनको लगता है कि जी सिर्फ विटामिन डी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो विटामिन डी के लिए रिसोर्सेज सबसे बड़ा मैंने बताया कि सनलाइट है। उसके अलावा इसकी मेडिसिन आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और चंद एक चीज़ें हैं, जैसे आप इसमें ले लें, क्या कहते हैं, एग में ले लें। एग के साथ ये होता है कि कैल्शियम का होना लाजमी है, क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्ब जब भी होगा जब हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का इक्वल होना लाजिम होता है।
अगर वो इक्वल नहीं होगा तो कितनी भी मेडिसिन ले लें उसका इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि विटामिन डी के साथ कैल्शियम का लेना ज़रूरी है। जी बिलाल। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। हम इंशाल्लाह इसमें एक सवाल ऐड करेंगे। फरिया हमें करती हैं सदर से मैसेज एंड शी सेड कि डॉक्टर साहब मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है तो मुझे वेट पे बात करनी है। अच्छा फरिया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, मेरी बहन में एक चीज़ बताता चलूँ कि लास्ट जो वीक था हमने पूरे वीक हमने यही टॉपिक रखा था और हमने इसी पे बात की थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपको फिर भी कोई और ख़ास सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, हम उसको ऐड करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको जवाब चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपना और डॉक्टर साहब का ये जो सेगमेंट है मैंने अपलोड किया है, डॉक्टर साहब को भी टैग किया है, वहाँ पे भी आप जा सकती हैं और यूट्यूब पे भी आप जा सकती हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद और सवाल ऐड करेंगे बीच में इंशाल्लाह। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी जी नाते रसूल शामिल करते हैं। सैफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। दे दीजिए माइक, कोई बात नहीं जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं सैफ अली और नाते सैफ रसूल कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या गमे गिराएगा, हर सहारा हमें गले लगाएगा। अब कोई क्या गमे गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और नाज़रीन, जैसे कि ट्रांसमिशन के आगाज़ में हमारा सेगमेंट हुआ था, हमारे स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और हमारा जो मौजू था वो तौबा करना था। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह से तौबा कर सकते हैं, किस तरह से अल्लाह को रज़ा कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद हमने एक शामिल करना था सवाल, जो कि वो मैंने सवाल किया था कि हमारी बहन ने फ़िज़ा ने सवाल किया है कि
ये सवाल कीजिएगा कि सम टाइम रमज़ान मुबारक में हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या बहुत सारे रीज़न ऐसे हो जाते हैं या हम बीमार हो जाते हैं या हमारा ट्रैवल होता है, बहुत सारी चीज़ों में हमसे रोज़ा हम नहीं रख सकते। तो हमने ये सुना है कि अगर आपका एक रोज़ा छूटता है रमज़ान मुबारक का, तो रोज़े के बाद आप वो रोज़ा रख सकते हैं। तो वो कितने रोज़े रखने हैं आप ये बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर ये भी हमने सुना है कि अगर आपका रोज़ा छूट जाए तो आप किसी एक बंदे का रोज़ा खुलवाएं तो वो पूरा हो सकता है। तो ये सच है, एक की बात है या इससे ज़्यादा है? जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले तो डिटेल में हमारी बात हुई, लेकिन जी, मैं बिल्कुल। थोड़ा सा बहुत मुख्तसर आपको बता दूं। देखिए अगर किसी शरई उज़ुर की वजह से रोज़ा तोड़ा है, मतलब शरई उज़ुर जिसको शरीयत तस्लीम करती है, मिसाल के तौर पर तबीयत इतनी बिगड़ रही थी कि अगर नहीं करते तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा था, तो तोड़ सकते हैं। और या कोई किसी को कमज़ोरी इतनी है कि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा लागर हो गई है कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसके लिए ज़िंदगी मौत का मसला आ जाएगा, तो फिर वो तोड़ सकता है। या कोई खातून है, कोई हामला है और शरीर उनको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उसको प्रॉब्लम, तो उस वक्त ये शरीर जो ज़रूरतें होती हैं, जिसको शरीयत कहती है हाँ वाकई ये ज़रूरत है, उस पर आप तोड़ दें उसको। और तोड़ने के बाद सिर्फ बाद रमज़ान एक रोज़ा आपको ख़ज़ा करना होगा। लेकिन ये हमेशा ख्याल रखें कि जिसको शख्स इस बात को रख सकता है कि भरी तबीयत ख़राब हो, रोज़ा पूरा कर सकता है तो रोज़ा पूरा करे। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ता है वो पूरे दहर यानी कि पूरी ज़िंदगी तक अपने रोज़े हर रोज़ रोज़ा रखे तो एक रोज़े का बदल नहीं हासिल कर सकता। और एक चीज़ और ज़रूर याद रखें कि अगर एक चीज़ जानते बूझते और अपनी मर्ज़ी से रोज़ा तोड़ा है, हर उस चीज़ से जो रोज़े में मना होती है, खाना पीना और ताल्लुक़ से, तो अगर आपने जानबूझ के तोड़ा है, आपको रोज़ा याद है, आपने रोज़ा तोड़ दिया, तो अब आपने 61 रोज़े रखने हैं बाद रमज़ान, 60 रोज़े कफ़ारे के, एक रोज़ा क़ज़ा का। और आपने एक रोज़ा भी बीच में 60 का तोड़ा तो आपको एक से गिनती दोबारा शुरू करनी होगी। अल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया और आई एम श्योर मेरी बहन को ये आंसर भी मिल गया होगा। और उसके लिए माजरत, क्योंकि कभी कभी ट्रांसमिशन को लेके हमें थोड़ा सा देखभाल करना पड़ता है, तो इसलिए आपका जवाब लेट हो गया। लेकिन जैसे कि आपसे मैं हमेशा से इनबॉक्स में कहता हूँ कि जब जब आपके मैसेजेस आते हैं हमारे लिए बहुत अहमियत वाले वो होते हैं, हम उसकी कोशिश करते हैं हम उसका जवाब दें। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह से। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम आगाज़ करेंगे अपने हेल्थ के सेगमेंट का। और डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आपको पता है, जो नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया, हम बता दें कि हमारा जो आज का जो इस पूरे वीक का जो टॉपिक है डॉक्टर साहब के साथ, वो रमज़ान मुबारक में हमारे बॉन्ड, हमारी हड्डियों में, जॉइंट्स में जो पेन हो जाता है वो किस तरह से कवर होगा। जैसे कि इंट्रो में डॉक्टर साहब ने आपको बताया, अब हम इंशाल्लाह इसके साथ सवाल ऐड करेंगे। नाजिया का मैसेज है और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गीली डैंड्रफ भी है मेरे सर में और ड्राई डैंड्रफ भी है, तो इसका बताइए कि क्या डिफरेंस है और ये क्यों होती है। पहले मेरे ड्राई थी, अब गीली है। जी नाज़िया। जी डॉक्टर साहब। जी नाज़िया, देखिए ड्राई डैंड्रफ तो अक्सर अमूमन बेशतर जब हमारे यहाँ विंटर स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। सही। और बहुत से लोग अक्सर ये करते हैं कि जब विंटर स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है वो वार्म वाटर अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से भी अक्सर डैंड्रफ हो जाता है। तो उसका तो बेहतरीन हल ये है कि आप ऑयलिंग करें, ऑयलिंग से काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। जो आपने गीली डैंड्रफ का कहा है तो उसमें ये होता है कि कुछ लोगों की स्किल्स जो होती है स्किन की वो डैमेज हो जाती है या किसी डिजीज़ की वजह से पैचेस बन जाते हैं, या कुछ लोगों में इंटरनली एक्जिमा टाइप का बन जाता है स्किन के अंदर। तो उसमें ये होता है कि गीली भी होती है, फिर उसमें पस भी होता है, अक्सर बेशतर इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वो फिर आप नोट करें कि आया किस वजह से है। और सिर्फ विंटर में होती है आपको, यानी कि सर्दियों के सीज़न में होती है, तो फिर आप उसका केयर करें और अपने बालों को ऑयलिंग वगैरह ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उससे बेहतर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में, जैसे भी आज हमने विटामिन डी की डेफिशिएंसी पर बात की, तो इसमें भी विटामिन डी का ख़ास करके जो है वो किरदार बहुत है कि आप विटामिन डी कंटिन्यू इस्तेमाल रखें। उससे आपकी स्किन, आपके नील्स और आपके हेयर, ये तीनों चीज़ें जो है ना बहुत बेहतर हो जाएंगी और डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह से डॉक्टर साहब, ये बात वैसे बहुत कम हमने सुनी है कि गीली डैंड्रफ और ड्राई डैंड्रफ ना। नहीं, एक्चुअली इसमें होता है, डिजीज़ होती है, कुछ लोगों में एक्जिमा टाइप की हो जाती है, कुछ में एक्जिमा हो जाता है, तो एक्जिमा की वजह से पैचेस बन जाते हैं। अच्छा, अंदाज़ा होता नहीं है, जब वो कॉम करते हैं ना तो कॉम में ऐसा लगता है जैसे चिपचिपाहट, गीलीपन है। और कुछ अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ कर लिया जाता है तो स्किन सॉफ्ट होती है,
तो उसकी वजह से भी बिल्कुल ठीक। डैंड्रफ बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह डॉक्टर। एक सवाल हम ऐड करेंगे इस सेगमेंट में और, लेकिन उसका जवाब हम लेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। वो सवाल ये है, सबा हमें मैसेज करती है और सबा ये कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव का अंगूठा है, उसके अंदर तकरीबन कोई 6 महीने से फंगस है और मैंने बहुत दफ़ा ट्रीटमेंट करवाई है, वो ठीक नहीं हुआ। तो सबा इसका जवाब इंशाल्लाह हम आपको देते हैं थोड़ी देर बाद। हमारे साथ माशाल्लाह से एक मेहमान और मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जी तैमूर भाई। हमारे साथ मौजूद हैं शकील मक्की साहब। शकील मक्की साहब से हमारी बात हो रही थी। शकील साहब, मुझे ये बताएं कि जो लोग नात ख़्वानी के मैदान में आना चाहते हैं उन्हें किन किन शोबों में ख़्याल रखना चाहिए, और क्या ये फ़न हम सीख भी सकते हैं या ये अताए खुदाबंदी ही होती है? तैमूर भाई, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारे नातख़्वाह को नहीं मालूम होती हैं। उसकी मेन वजह ये है कि उनको बताया नहीं जाता। जी। सबसे पहली बात ये है कि इसको सीखा भी जाता है और ये अता भी होती है। ठीक है। ये दोनों तरीके हैं इसके अंदर सही। ना। और अक्सर हमने देखा होगा, मुख्तलिफ चैनल से भी आप देख रहे हैं कि हम और जो होस्ट है जैसे बिलाल भाई, किसको मुखातिब कर रहे के नात के लिए, जी। तो वो मनकबत पेश करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये फ़र्क ठीक है नहीं ना? पता होता। ये फ़र्क नहीं पता होता। माशाल्लाह, माशाल्लाह। किसी को नात के लिए मुखातिब किया जा रहा है तो वो हम पेश कर रहा है, ठीक है। कोई मनाजात पेश कर रहा है, या कोई इल्तिजा या कलाम पेश कर रहा जी, जी, है, जी। या कोई इस्तिग़ासा पेश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए कि आया कि हमें किस चीज़ के लिए मदहू किया गया है। सही ना? ये मालूमात हर नात ख़्वाह को होनी चाहिए कि आया कि मनकबत का बोला गया है तो मनकबत पेश करूँ, हमद बारी ताला का बोला गया है तो हमद बारी ताला पेश करूँ। अमूमन लोग देखने में आता है कि अमूमन ऐसा होता है कि नात के लिए मुखातिब कर रहे हैं, वो मनकबत पेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नात ख़्वाह को पता होनी बिल्कुल चाहिए कि पता होनी मुझे चाहिए, किस बात चीज़ के लिए मदहू किया जा रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया और बिल्कुल इसी चीज़ का होता है। और ये नाज़रीन हम इनको बिठाते इसीलिए कि माशाल्लाह से ये नॉलेज हमें मिले। और अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और उससे पहले आप जज़ाकल्लाह माशाल्लाह से आप हमेशा हमारे सेगमेंट का हिस्सा रहते हैं और बहुत खूबसूरत सेगमेंट का हिस्सा रहते हैं। और हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।